Hey everyone, in this video we will study about fetal circulation. Fetal circulation obstetric और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. Fetal lungs are immature, thus exchange of gases is performed by placenta. Fetal lungs जो होते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ के टाइम पे मतलब बिफोर बर्थ जो बच्चे के लंग्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं. उस टाइम पे उनमें कोई भी फंक्शनिंग नहीं होती है, तो इसलिए जो गैसियल एक्सचेंज का काम है, साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट ट्रांसमिशन का काम है और जो एक्सक्रीशन का काम है, ये सारे काम कौन कैरी आउट करता है? प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू फीटस थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड. प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट कौन कर रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं और 1 अम्बिलिकल वेन होता है. In spite of being a vein, umbilical vein carries oxygenated blood while umbilical arteries carry deoxygenated blood. यहाँ पे ध्यान देने का बात यह है कि यूजुअली जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करते हैं, पर जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें जो अम्बिलिकल वेन इन्वॉल्व है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट कर रहा है. फिर भी इसको वेन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेन का काम क्या होता है कि वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाए, हार्ट में ले जाके ड्रेन करे, और ये वही काम कर रहा है. भले ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है, पर कहाँ लेके जा रहा है? बच्चे के हार्ट की तरफ. और अम्बिलिकल आर्टरी या फिर कोई भी आर्टरी, आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से ब्लड को लेके आना. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फीटल सर्कुलेशन होता कैसे है. पहले हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो 2 आर्टरीज में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन. उसमें प्लेसेंटा के आर्टरीज और वेन्स डिवाइड हो गए. उसके बाद अम्बिलिकल वेन जो है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक स्मॉलर ब्रांच निकलता है, वो किस में एंटर करता है? लीवर में. और जो लार्जर ब्रांच रहता है वो किस में जाके मर्ज हो जाता है? इंफीरियर वेना कावा में. तो जो स्मॉलर ब्रांच है वो लीवर में जाके मर्ज हुआ, मतलब जो सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला गया? लीवर में. और वहाँ जाके क्या होता है? वहाँ पे वो एक्सचेंज का काम कैरी आउट करता है. और जो बचा हुआ जो मेजर पार्ट है वो लीवर को स्केप कैसे करता है? एक शंट के थ्रू. वहाँ पे एक ओपनिंग जैसा प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग डक्टस विनोसस बोलते हैं. डक्टस विनोसस इसका नाम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये 2 वेन से मिल के बना है. कौन कौन सी 2 वेन? अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा. ये दोनों वेन है, ये दोनों वेन को मर्ज करने वाला ये पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? डक्टस विनोसस. तो इतना क्लियर होगा. इसमें हम लोग क्या देखें कि जो अम्बिलिकल वेन है वो 2 में डिवाइड हो जाता है. फिर उसके बाद जो उसकी स्मॉलर ब्रांच है वो लीवर को ब्लड सप्लाई करती है, और जो लार्जर ब्रांच है वो इंफीरियर वेना कावा में जाके मर्ज हो रही है. किसके थ्रू? डक्टस विनोसस के थ्रू. नेक्स्ट हम देखेंगे जो इंफीरियर वेना कावा है वो, अब ब्लड जितना भी था ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इंफीरियर वेना कावा कैरी आउट करके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कहाँ एंटर करता है? राइट एट्रियम में. वो सारा ब्लड कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में वो सारा ब्लड आया. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, इतने हाई अमाउंट में ब्लड आ रहा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है राइट एट्रियम में. और इतने प्रेशर की वजह से वहाँ पे एक ओपनिंग होता है, फोरामेन ओवल बोलते हैं जिसको. वो ओपनिंग के थ्रू वो डायरेक्ट किस में चला जाता है? राइट एट्रियम में. नॉर्मल जो सर्कुलेशन होता है हमारा एडल्ट्स में उसमें कोई फोरामेन ओवल नहीं होता है, तो ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम से वो नीचे वाले वेंट्रिकल में जाता है. पर यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको फोरामेन ओवल बोल रहे हैं. तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ना जाने के बजाय कहाँ चला जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में चला जा रहा है. फिर लेफ्ट एट्रियम से वो जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, जैसे नॉर्मल सर्कुलेशन में होता है उस तरीके से. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है अब उसको कहाँ जाना चाहिए था? पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए लंग्स में जाना चाहिए था. पर अब यहाँ पे क्या कर रहा है? वो लंग्स में ना जाके आयोटा में चला जा रहा है.
अब आयोटा में ब्लड चला गया और उसके बाद फिर पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है और पूरे बॉडी में एक्सचेंज का काम कैरी आउट होता है। फिर उसके बाद वो जाके अम्बिलिकल आर्टरीज में मिलता है और वहाँ से कहाँ चला जाता है, प्लेसेंटा में फॉर प्यूरिफिकेशन। ये तो था जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसका पाथवे। एक बार हम लोग फिर से इस पाथवे को देख लेते हैं। जो राइट एट्रियम में ब्लड आया इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फोरामेन ओवल के थ्रू कहाँ चला गया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व को पास करते हुए वो कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया, आयोटा में, और आयोटा से कहाँ गया, पूरे बॉडी में। ठीक है, ये तो पाथवे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अम्बिलिकल आर्टरीज में जो ब्लड थी उसके बारे में। अम्बिलिकल आर्टरीज में भी तो कुछ ब्लड थे ना, और जो बाकी जो लीवर के थ्रू जो ब्लड आ रहा था, जो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आएगा, वो सारे ब्लड के साथ क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो जो बचा हुआ ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो राइट एट्रियम में आता है। कुछ अमाउंट में मिक्सिंग होती है, पर जो मिक्स नहीं हो पाया है ब्लड, जो कम्प्लीटली डीऑक्सीजनेटेड है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो राइट एट्रियम में एंटर किया, वहाँ से वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाएगा, नॉर्मली जैसे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है वैसे ही चला जाएगा, पर पल्मोनरी आर्टरी से उसको कहाँ जाना चाहिए था, लंग्स में। पर वो लंग्स में ना जाके कहाँ जाता है, आयोटिक आर्च में। किसके थ्रू, डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू। अब यहाँ पे जानने की बात यह है कि लंग्स में ब्लड क्यों नहीं गया। हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि जो फीटल लंग है वो इमैच्योर है, यानी कि वो फंक्शन कर ही नहीं रहा है, और वो एक रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है। वहाँ पे ना फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई रहते हैं, तो वहाँ पे ब्लड जा ही नहीं सकता है, कुछ ही अमाउंट में जा पाता है। तो जो बचा हुआ ब्लड है वो एक शंट के थ्रू, जिसको कि डक्टस आर्टेरियोसस बोल रहा है, इसको हम लोग आर्टेरियोसस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो आर्टरी के बीच में शंट फॉर्म हो रहा है। कौन कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटिक आर्च, मतलब कि आयोटा, ये दोनों आर्टरीज के बीच में फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोले, डक्टस आर्टेरियोसस। उसके थ्रू जो ब्लड है वो आयोटा में एंटर करेगा। आयोटा के बाद कहाँ चला जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरीज में, और अम्बिलिकल आर्टरीज के बाद कहाँ चला जाएगा, प्लेसेंटा में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब हम लोग फिर से इसके पाथवे को देख लेते हैं। राइट एट्रियम से वो चला गया राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, वहाँ से कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के बाद उसको कहाँ जाना था, लंग्स में जाना था, पर वो वहाँ ना जाके कहाँ जा रहा है, आयोटा में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको कि डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं। फिर आयोटा से कहाँ चला जाता है, अम्बिलिकल आर्टरीज में, और वहाँ से फिर कहाँ चला जाता है ये ब्लड, प्लेसेंटा में वापस। तो ये था फ्लो चार्ट। ये आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे जो अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन जो है उसके कुछ ब्रांचेस जो है वो कहाँ डिवाइड हो रहे हैं, लीवर में। वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है। अब बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये स्मॉलर ब्रांचेस जो है वो लीवर के अंदर एंटर कर रहे हैं, और ये जो है हमारा इन्फीरियर वेना कावा है। ये जो लंबा वाला पाथवे जा रहा है ये किसका है, इन्फीरियर वेना कावा का है। तो कुछ जो आर्टरी, कुछ जो वेन्यूल्स हैं वो तो डिवाइड होकर लीवर के अंदर एंटर कर गए, पर जो ये मेजर वेन है, मेजर अम्बिलिकल वेन जो है वो किससे जाके मर्ज हो रहा है, इन्फीरियर वेना कावा से ही मर्ज हो रहा है। और ये इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए कहाँ एंटर करता है, राइट एट्रियम में एंटर करता है। अब जो ब्लड है ये राइट एट्रियम में एंटर कर गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला ब्लड है, तो ये कहाँ चला जाता है, डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ चला जाता है, आयोटा में, और फिर पूरे बॉडी में। ये तो पाथवे हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब हम लोग बचे हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ये लीवर से जो ब्लड आ रहे थे इन्फीरियर वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड वाले में, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो सारा ब्लड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आ रहा है वो भी कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। अब राइट एट्रियम से कहाँ चला गया, वो नीचे की तरफ जाएगा, ग्रेविटी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ चला जाएगा,
राइट वेंट्रिकल के बाद नॉर्मली जो है ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। पर यहाँ पे लंग्स में नहीं जा रहा है, लंग्स में ना जाके कहाँ जा रहा है ब्लड, ये चला जा रहा है हमारा डायरेक्ट आयोटा में, क्योंकि वहाँ पे डक्टस आर्टरियोसस प्रेजेंट है, शंट प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्टली आयोटा में एंटर करता है। आयोटा से फिर वो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाता है, हमारे प्लेसेंटा में वापस। ये तो था फीटल सर्कुलेशन के बारे में। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तो हम लोग बिफोर बर्थ देखे। अब जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़े, डक्टस आर्टरियोसस, फोरामेन ओवल, डक्टस वेनोसस, ये सारे क्लोज हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल सर्कुलेशन में आ जाता है। सून आफ्टर बर्थ जो है अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, तो जो ब्लड सप्लाई है प्लेसेंटा के थ्रू वो स्टॉप हो गई। तो इसकी वजह से जो डक्टस वेनोसस है उसका फंक्शनल क्लोजिंग हो जाता है, साथ ही साथ फोरामेन ओवल भी क्लोज हो जाता है, और जो डक्टस आर्टरियोसस है ये भी फंक्शनली क्लोज हो जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर फंक्शनली क्लोज हुए हैं अभी, जिसको कि अप्रॉक्स 1 साल तक वो धीरे धीरे एनाटॉमिकली, मतलब कि वहाँ पर टिश्यू को फॉर्मेशन होके वो धीरे धीरे क्लोज हो जाते हैं। ये था फीटल सर्कुलेशन के बारे में। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर ये जो फोरामेन ओवल है अगर वो क्लोज नहीं हो पाता है कुछ डिफेक्ट की वजह से, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं कई बार कि हार्ट में छेद है, या तो कोई वल्वुलर सेप्टम डिफेक्ट होगा तब भी हार्ट में छेद कहा जाता है। और अगर ये फोरामेन ओवल क्लोज नहीं हो पाता है तब भी उसको कई बार बच्चों में बोलते हैं ना कि दिल में छेद है, तो वो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल।